Assalamu alaikum. I am Akir Randhawa. In today's lecture of Fundamental of Halal Food, I discuss about the animal rights and welfare in Islam. कि इस्लाम में एनिमल के राइट क्या क्या है और की वेलफेयर के लिए क्या क्या लॉज कंसिडर किए गए हैं इस्लाम में। ये एक आर्टिकल है, इसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, देन इंट्रोडक्शन एंड इसमें डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल हमने इससे क्या रिजल्ट फाइंड किए हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट में क्या है, सबसे पहले इसका ओरिजिन के एनिमल जो है ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग रखता है। ठीक है, और ये इंसान के डिफरेंट किस्म के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एनिमल को। एनिमल द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनिमल ऑन दिस प्लैनेट इज़ बिफोर द मैनकाइंड के जानवरों का जो एग्जिस्टेंस है दुनिया में वो इंसानों से भी बहुत पहले की है। ठीक है, फिर जो जानवर है इसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ को हम खाने के यूज़ करते हैं, कुछ को हम फादर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जानवर्स को तो कुछ को हम एज आ जो उनका लेदर उसको हम क्लोथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हर एक जो जितने भी जानवर हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, कि द एनिमल वर डिप्रीवेशन ऑफ दियर बेसिक राइट्स इन आ पर इस्लामिक इरा के इस्लाम से पहले क्या था कि एनिमल्स को उनके बेसिक राइट नहीं थे मिलते। ठीक है, लेकिन जब भी इस्लाम का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है, तो इस्लाम ने इनकी वेलफेयर के लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन किया। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि एनिमल वेलफेयर इज द स्टेट आर कंडीशन ऑफ द एनिमल एंड द ट्रीटमेंट इट्स रिसीविंग ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन के पूरी लाइफ स्पैन में जानवरों को ट्रीट किस तरह किया जाता है, उनकी ग्रोथ किस तरह की जाती है, उन्हें फीड किस तरह किया जाता है, वो ठीक है, वो सारा ओवरऑल जो है जो स्टेज है उसको उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, एनिमल वेलफेयर इज द स्टेट ऑफ द एनिमल डेट आर ट्रीटमेंट इट्स रिसीविंग ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन। पूरी ज़िंदगी में वो जो जो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, एनिमल वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर इंक्लूड द एनिमल केयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ह्यूमन हैंडलिंग के उसमें क्या क्या शामिल है कि एक तो एनिमल की केयर, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री है कि उसके लिए हमने उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, इसको हम एज आ सोर्स ऑफ मीट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एज आ सोर्स ऑफ मिल्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो हम किस तरह कर रहे हैं, ह्यूमन हैंडलिंग किस तरह हो रही है। ठीक है, तो ये सारा आएगा एक गुड वेलफेयर में। जो पुअर वेलफेयर होती है, पुअर वेलफेयर इंक्लूड द इम्पेयर ग्रोथ, आप उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ इम्पेयर हो गई है। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन में इम्पेयरनेस आ गई है। ठीक है, उनकी रिप्रोडक्शन में इम्पेयर हो गई है, उसके बॉडी डैमेज हो रही है, कोई डिजीज़ का अटैक हो गया है। ठीक है, उसके अलावा उनमें प्रॉपर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, वो उनमें डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा उनमें क्या है, इम्यून सप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा उनमें कुछ बिहेवियर उसमें थेरेपीज होती हैं एनिमल में। ठीक है, उनको जो अपने कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल है कि हम जो जानवरों को जितने भी उनमें डिजीज़ आएंगी, जितने भी उनको जो इम्यूनो सप्रेशन डिजीज़ होंगी, ठीक है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर ग्लोबल देखा जाए तो ग्लोबली जो है ये काफ़ी ज़्यादा कुछ कोड्स बने हैं, कुछ रूल्स बने हैं, जो कि कुछ एनजीओज बन रही हैं गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ लेजिस्लेशन हुई हैं। ग्लोबली द एनिमल वेलफेयर इज द मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट्स रिसीविंग द मोर अटेंशन फ्रॉम द लेजिस्लेशन अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हुई, जो उन्होंने लॉज बनाए हुए, जिन्होंने कोर्ट्स बनाए हुए, वो फॉलो करती है एनिमल वेलफेयर को। ठीक है, एनिमल आर लिविंग बींग एंड डेट डिजर्व द काइंडनेस। डेफिनेटली जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको इस्लाम ने काइंडनेस का में प्रीच किया है कि उनको आपने प्रॉपर ट्रीट करना है। ठीक है, उनको माल ट्रीट नहीं करना, कि उनके ऊपर ओवरलोड नहीं करना उन पे। ठीक है, तो उसके अलावा एनिमल की मिल्क हील्ड इंक्रीज करने के लिए या उसकी मीट हील्ड इंक्रीज करने के लिए उसको अनएथिकली वे से उनको ट्रीट नहीं करना। ठीक है, तो देयर फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड द मैकेनिकेशन हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल फ्रेंडली सिस्टम टू इंश्योर द कंसिडरेबल वेलफेयर। ठीक है, ये इसमें क्या है कि
इसमें जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के साथ लाइन के साथ अटैच होके, ठीक, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी उन्होंने मैकेनाइजेशन की, ठीक है, उसकी वजह से एनिमल ह्यूमन का फ्रेंडली सिस्टम क्रिएट हुआ वहाँ पर, ठीक है, टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द एनिमल विच लीड टू द हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड आर रिड्यूस द वेस्ट, के उससे एक तो हमें आपको जो उनका मीट मिलेगा या फिर उनका जो भी मिल्क मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होगा, हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्रीज है, ठीक है, हमारा काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस रहता है एनिमल पे भी, ठीक है। तो देयरफॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैकेनाइजेशन हैव लीड टू डेवलप ऑफ द एनिमल फ्रेंडली सिस्टम, ठीक है, टू इंश्योर द कंसिडरेबल वेलफेयर। तो सबसे पहले यूरोप में था, यूरोप में वेलफेयर ऑफ द एनिमल आर है फॉर द फूड पर्पस इन सब्जेक्ट टू द एवर ऑन बीइंग डिबेट्स। यूरोप में क्या हुआ था कि जो वो फोर्स कर रही है, उनका मेन फोकस किस पे था, जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल की वेलफेयर के लिए, उनका ये था कि एनिमल की पेन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। वो जिस तरह टेल डॉकिंग होता है कि जानवरों की वो जो दुम होती है उसे काट दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली जितने भी पालतू जानवर होते हैं, ठीक, घरों में, उनकी वो टेल काट देते हैं, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि उसको रिमूव होता है टेस्टिकल, जो उसके टेस्टिकल हैं उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये लाज बनने हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एडिशनली द डिमांड फॉर द बेटर फूड क्वालिटी हैज़ ग्रेटर टू इम्प्रूव द एनिमल वेलफेयर, ठीक है। एक तो ये कि उन पे किसी भी किस्म का फिज़िकली उन्हें आप पेन नहीं दे सकते, ठीक है, उनको कोई रीजन नहीं कट कर सकते, जिस तरह टेल लॉकिंग हो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि उनकी दुम काट देते हैं या उनके टेस्टिकल को काट देते हैं, ठीक। इसके साथ साथ ये है कि एनिमल की गुड क्वालिटी लेने के लिए उनको डाइट उनकी अच्छी उसे प्रोवाइड करने के, उसे जो फोडर देंगे, जो चारा उसे देंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जिस प्रोडक्ट की एफिकेसी इम्प्रूव होगी और उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। बिसाइड दीज काउंसिल Beside these, council regulation number 1099 by 1909 significantly focus on the animal handling on a slaughter day, ठीक है। तो ये एक रेगुलेशन नंबर है, ठीक है, जिसमें क्या उनका मेन फोकस था उसके अकॉर्डिंग के एनिमल को हैंडलिंग कैसे करनी है स्लाटर डे वाले दिन, ठीक है। तो देन ग्लोबली OI क्या है, ऑफिस इंटरनेशनल डे ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटिक्स, ठीक है। एपिजोटिक्स जो एनिमल्स करते हैं हैव अ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द वेलफेयर फॉर द एनिमल, ठीक है। इसके अलावा इसने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एनिमल की वेलफेयर के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम में एनिमल का क्या क्या है, उसका वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आर द लिविंग क्रिएचर इन्वॉल्व द ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड आर अर्थली फॉर द रिस्पेक्ट एंड द काइंडनेस, के जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, सब की इस्लाम ने एक उनके उन पे काइंडनेस की प्रीच की है इस्लाम ने, ठीक है। तो इवन इस्लाम ने कहा है कि जो जानवर या परिंदे आपको कुछ फिज़िकली हार्म नहीं पहुँचाते, ठीक है, तो उससे आप मार भी नहीं सकते, ठीक है। फंडामेंटली द एनिमल हैव बीन क्रिएटेड टू फुलफिल द मल्टीपल नीड फॉर मैनकाइंड, कि जितने भी जानवर हैं वो इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाए गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में वार्निंग दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्न दैट देयर इज द नो पर्सन हु किल अ स्मॉल बर्ड और एनीथिंग लार्जर फॉर जस्ट नथिंग, के जो इंसान है वो किसी भी जानवर को, ठीक है, किसी भी छोटे परिंदे को कत्ल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, ठीक है, जब तक ये वो उसे नुकसान ना पहुँचा दे, ठीक है।
So for just nothing, one is the only permitted to kill animal for particular needs के एनिमल को आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं या स्लाटर कर सकते हैं अपनी मीट की कंजप्शन पूरी करने के लिए या उसके को पार्टिकुलर नीड के लिए, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, कैपेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट क्या है कि फॉरेस्ट है दूर अंदेशी, ठीक है। फॉरेस्ट कहते हैं दूर अंदेशी। कैपेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं उनमें दूर अंदेशी की होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड व्हेन यू हेयर द बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड ब्रेविंग ऑफ एसिड ऑफ एट नाइट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप रात को किसी जो कुत्ता है उसे भौंकते हुए देखें, ठीक है, या कोई डोंकी है, ठीक है, वो बोल रहा है डोंकी रात को ऊंची आवाज़ से, तो ठीक है वो उसको तो वो पनाह मांगते हैं अल्लाह से, ठीक है। तो वो इंडिकेटर होता है कि कोई किसी किस्म का डिज़ास्टर आ सकता है, ठीक है, कोई अर्थक्वेक का हो सकता है, ठीक है, या हुरिकेन हो सकता है। हुरिकेन क्या होता है कि जो समुद्री तूफान होते हैं, कि ठीक है, कि कैपेबिलिटी ऑफ फोर्सी क्या है कि फोर्सी होता है कि उनमें दूर अंदेशी का किस तरह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जानवर हैं, ठीक है, जो जब वो रात को ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है, या जो डॉग्स हैं वो भौंकते हैं ऊंची आवाज़ से, ठीक है, तो या फिर जो गधे हैं वो रात को गधे का जो बोलना होता है, ठीक है, वो एक इंडिकेशन होता है कि कोई भी इसमें फ्लड आ सकता है, ठीक है, या अर्थक्वेक हो सकता है या समुद्री तूफान हो सकता है, ठीक है। तो अगर फोकस करें तो हम एक बिग डैमेज से बच सकते हैं। देन होली कुरान एंड एनिमल्स के होली कुरान में क्या है कि एंड द एनिमल ही हैज़ असाइंड इट टू ऑल लिविंग क्रिएचर, ठीक है, एंड द अर्थ इट इज साइन टू ऑल लिविंग क्रिएचर का जो ज़मीन है वो जितने भी जिंदा जानवर हैं, चिड़िंद परिंदे, इंसान, उन सब के लिए वक़्फ़ की गई है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट दैट द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन रेस बट इज़ आल्सो फॉर द लिविंग बीड के जो ज़मीन है वो ना तो सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों, जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनिमल इन द इस्लाम इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट आउट ऑफ द 140 सूरा इन कुरान 6 हैव नेम्ड आफ्टर डैट के जो ह्यूमन एनिमल की जो वेलफेयर है, एनिमल की वेलफेयर पे इतना फोकस है इस्लाम में कि उनकी 114 जो मैन जो सूरतें हैं उनमें से 6 सूरतें तो जानवरों के बारे में ही है, ठीक है। जो जैसा अल बकरा है, अल बकरा काव के बारे में है, अनाम है वो फ्लॉक्स होते हैं जो झुंड में जानवर रहने वाले होते हैं, नहल बी को कहते हैं, ठीक है। नमल है आंट के चुंटी के बारे में है, ठीक है। उसके अलावा अनकबूत है, ये स्पाइडर के बारे में है, ठीक है। उसके अलावा अल फील है तो वो एलिफेंट के बारे में है, ठीक है। द साइटेशन होता है कि ऑलरेडी जो रेफरेंस से हमारे पास मटीरियल मिलता है। दिस साइटेशन रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द एनिमल आर आल्सो नॉट वर्थली इन इस्लाम एंड हैवन राइट के इसमें यह है कि जो एनिमल हैं वो भी उनके स्पेसिफिक राइट्स हैं इस्लाम में फॉर द मैनकाइंड बेनिफिट्स फॉर द मैनकाइंड। सम एनिमल आर उनका क्या फ़ायदा है जानवरों का बेनिफिट्स फॉर द मैनकाइंड में। एक तो ये है कि उसको डिफरेंट पर्पज़ के यूज़ करते हैं, लाइफ स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है, वो मीट प्रोवाइड करते हैं हमें, लेदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उसके कोई अदर यूज़ भी हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ है, ठीक है। द होली प्रॉफिट द होली कुरान फर्दर डिफाइन द एनिमल एज वेल एज ऑल द लिविंग बींग्स आर submissive which since they live the way that Allah Almighty has created them for the live and follow the अल्लाह के अल्लाह ने कलाम पाक में हुक्म दिया है कि ठीक है जो अल्लाह के लाज हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि हैव यू नॉट सीन दैट अल्लाह एक्सटॉल whoever are in the heaven and the earth and the birds out stretching each has
ready are already known its prayer and extollments, and Allah is ever knowing of whatever they perform। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अल्लाह ने ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैवान हैं, परिंदे हैं, उड़ने वाले हैं, ये जानवर हैं, ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम लोगों की तरह उनको भी मैंने जमातों में बना दिया है। ठीक है, कि जिस तरह स्पैरोज़ हैं, क्रोज हैं, ठीक है, ऐसी जो ईगल हैं, ठीक है, कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने भी उनको एक झुंड में बना दिया है। ठीक है, तो कि अल्लाह ने कहा कि मैंने जितनी भी ये इस किताब में, ये कुरान कराम जी में जो बात भी लिखी है, ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी कोताही नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी जानवर हैं ये अल्लाह अल्लाह से नाम मांगते हैं। ठीक है, तो एक और वर्सेस में है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हैव यू नॉट सीन दैट द अल्लाह एक्सोटोल वट एवर द हेवन एंड द अर्थ एंड द बर्ड एंड द ऑब्स्ट्रक्टिंग द ईच हैज़ ऑलरेडी नोन द प्रेयर एक्सटोलमेंट एंड अल्लाह इज़ द एवर नोइंग ऑफ द वट एवर दे परफॉर्म। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग समान और ज़मीन में रह रहे हैं खुदा की तस्बीह करते हैं और और हर तरफ फैलाए हुए जानवर हैं, सब नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ़ हैं, वो जो कुछ करते हैं अल्लाह को सब मालूम है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले जो मैंने आपको तर्जुमा बताया वो उससे बाब वाले के साथ, देयर इज़ द नॉट द एनिमल्स आर डेड लिविंग ऑन द नाइदर ऑन द अर्थ आर नॉट बीइंग द फ्लाइज ऑन द विंग्स बट दे हैव फॉर्म communicates like neither they have omitted from the book and they shall be gathered to dear lords in the end। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया हुआ तर्जमा के ज़मीन पर जितने भी चेंज जानवर हैं, ठीक है, उसके अलावा परिंदे हैं, तो उनकी भी इंसानों की तरह जमातें बनाई गई हैं। ठीक है, तो कहते हैं क़यामत वाले दिन वो सब इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा है कि मैंने इस बुक में किसी भी किस्म की कोताही नहीं की। ठीक है, ओके, इन then these verses serve as a mankind to all of us that the none of the animal are created without purpose। के जितने जानवर हैं उसमें कोई भी पर्पसलेस नहीं है, सबका पर्पस है। ठीक है, कुछ उनमें भी दे हैव द फीलिंग, दे हैव द राइट टू लिव, दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पेन एंड द सफरिंग, सो दे मे बी कंसीडर्ड द लाइफ एज वर्थवाइल एज अ चेरिश्ड, के उनका भी राइट्स है। ठीक है, उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनका भी एक प्रॉपर वेलफेयर का सिस्टम है। ठीक है, हम उसको एज अ मुस्लिम फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे सुन्नत के हिसाब से, अदर जैसे एसेट्स हैं उसके हिसाब से क्या क्या वेलफेयर का है इनमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।